बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 आज हम सेकंड चैप्टर का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose nuclei have the same atomic number but different atomic mass. For example, हाइड्रोजन एलिमेंट के बच्चों ये 3 आइसोटोप्स हैं। आप देख रहे हैं कि तीनों आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम हैं। जो बॉटम पे 1 1 1 मेंशन किया गया है, दीज आर एटॉमिक नंबर, और जो टॉप पे इन एटम के 1 2 3 गिवन है, दिस शोज द एटॉमिक मास। आप देख रहे हैं इनके एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोटोप्स वर डिराइव्ड from a Greek word first used by Soddy. Iso means same, top means place. Iso means same, top means place. बच्चों, आइसोटोप्स की स्टडी को हम बोहर्स मॉडल से डिस्कस करेंगे, जो कि फिगर 2.3 है। इसमें बोहर्स मॉडल दिया गया है 2 एटम्स का। देख रहे हैं आप, एटम ए एंड एटम बी। आप देख रहे हैं कि एटम ए के न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन हैं, 10, और एटम बी के न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन हैं, 10। न्यूक्लियस में क्या चीज प्रेजेंट है, 10 प्रोटॉन, जो कि दोनों एटम्स के सेम है। इसी तरह से दोनों एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स में, जो कि शेल्स हैं जिनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इन दोनों एटम्स के ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस पॉइंट को हम अंडरस्टैंड करेंगे इस क्वेश्चन से, कैन यू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। अब इन दोनों मॉडल्स में, बोहर मॉडल के इन दोनों एटम्स में हमें क्या सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं और क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज को डिस्कस करेंगे। सिमिलैरिटीज क्या हैं बच्चों? सिमिलैरिटीज ये हैं हमारे पास, बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दोनों एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सेम हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। सो इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, और एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। बच्चों, एटॉमिक नंबर की डिस्कशन से ज़हन में क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। वाई द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का यूनिक क्यों होता है? Atomic number means number of protons. Atomic number means number of protons in the nucleus. When proton changes, an element change. इसका मतलब है कि अगर 2 एलिमेंट होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर सेम नहीं होगा। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर न्यूक्लियस में चेंज होंगे तो एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जबकि बोहर मॉडल में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास दोनों एटम्स, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग दोनों एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बच्चों हमारे पास सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है न्यूक्लियस में, सेम है। अब इससे क्या हमारे जहन में पॉइंट आता है, बोथ द एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। दोनों एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। दे मस्ट बी द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों एटम्स जो हैं किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। दे आर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि ये एक ही एलिमेंट के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। बच्चों, स्टडी ऑफ आइसोटोप्स के 2 पार्ट्स हैं।
फर्स्ट पार्ट में क्या था कि उन एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, और दूसरा पार्ट क्या था कि उनका मास नंबर डिफरेंट होगा, मीन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। सो हम डिफरेंसेस की तरफ आते हैं। 2 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से दोनों एटम्स आपस में डिफरेंस रखते हैं। वो क्या पॉइंट्स हैं दोनों? फर्स्ट एटम के न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 10, और दूसरे एटम के न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 11। सो डिफरेंस क्या है इन दोनों एटम्स में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं। बोथ द एटम्स आर डिफर इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों एटम्स में डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से उनका एटॉमिक मास भी क्या है, डिफरेंट है। अब एटॉमिक मास क्या चीज है? What is atomic mass? Number of protons plus number of neutrons in the nucleus of an atom is collectively called atomic mass. बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया कि आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose nuclei have the same atomic number but different atomic mass. अब हम बच्चों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो दे आर केमिकली अलाइक। आइसोटोप्स क्या होते हैं? केमिकली अलाइक होते हैं। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं बिकॉज द केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर। सेकेंड पॉइंट है कि दे आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। क्यों डिफरेंट होती हैं? बिकॉज द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस टॉपिक के एंड में हमारे पास एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? हाउ डज द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स कॉन्ट्राडिक्टेड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? आइसोटोप्स की डिस्कवरी जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से कॉन्ट्राडिक्शन क्यों शो करती है? तो बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ा होगा। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की एक पास्टुलेट है जिसमें उसने बताया है कि ऑल द एटम्स आर आइडेंटिकल। All the atoms are identical, so they have same mass and same volume. लेकिन हमने देखा आइसोटोप्स की स्टडी में कि एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो आइडेंटिकल नहीं हैं। क्यों आइडेंटिकल नहीं है? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। जब एटॉमिक मास डिफरेंट होगा तो उनका वॉल्यूम भी डिफरेंट होगा। सो आंसर क्या हुआ? एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स आर नॉट आइडेंटिकल, दे हैव डिफरेंट एटॉमिक मास एंड वॉल्यूम। तो बच्चों ये सारा था हमारा डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे।